हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। हमारे यहाँ क्या है उत्तराखंड की जो क्लासेस होती हैं वो रेगुलर क्लासेस अब लोग यहाँ पे अब कराई जाएँगी और साथ ही हिंदी क्लास भी फिर से स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें आपका जो संधि में मैंने रोक दी थी क्लास और इसके बाद जो आपका संधि कंप्लीट हो चुका था, अब जो क्लास आएगी वो आएगी समाज से रिलेटेड। तो जुड़े रहिए हमारी क्लासेस के साथ और बाकी परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। क्योंकि 17 मई और 3 मई को क्या है कि एग्ज़ाम है, तो अभी टाइम 1 महीना या डेढ़ महीने के समथिंग है, तो वहाँ पे आप क्लासेस को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास जहाँ पर हमने छोड़ा था। आज कुमाऊँ कमिश्नरी का हमारा 4th हमारे कमिश्नर हो चुके थे जिसमें आपके आज 5th कमिश्नर का हम यहाँ पे देखेंगे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कल की क्लास का। तो यहाँ पे देखा गया था जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन। तो लुसिंगटन जो थे ये क्या थे 4th नंबर के कमिश्नर थे जिसमें मोस्ले स्मिथ जो आए थे वो सिर्फ़ एक कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में रहे थे बीच में गोबंद से पहले। लेकिन इनको कमिश्नर नहीं बनाया गया था, तो ये 4th नंबर के कमिश्नर कौन है? लुनसिंग कटन हैं, 39 में ये बैठते हैं, 48 में इनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाती है। यानी कि ये जब कमिश्नर होते हैं, उसी समय इनकी पद पर ही मृत्यु हो जाती है, तो पहले ऐसे कमिश्नर जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे, तो वो कौन थे? लुनसिंग कटन थे। बाकी सबों का किसी न किसी कारण से क्या हुआ है कि या तो ट्रांसफ़र हो गया है या पद से हटाया गया है मतलब हटे हैं, तो उस तरीके से हुआ है। तो ये पहले थे, तो इनको इम्पोर्टेंट के थे और इनके जो काल को कहा जाता था, शांति काल के नाम से कहा जाता था। तो लुन्सिंगटन जो थे, इनके काल को शांति काल के नाम से जाना जाता है। अलग-अलग मतलब अलग-अलग जो है उनके काल को किसी की मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, किसी का बहुत शांतिपूर्ण रहा है, किसी में बहुत सारी घटनाएँ हुई हैं। तो इस तरीके में इनमें शांति काल के नाम से जाना जाता है इनके काल को, वो है लुन्सिंगटन, जॉर्ज टॉमस लुन्सिंगटन। इन्होंने सबसे पहले क्या करा था 42 के टाइम था, तो 42 में ही इन्होंने स्टार्टिंग करती थी, जहाँ पर इन्होंने सबसे पहले क्या है 20 साला भूमि बंदोबस्त कराया था। सॉरी 42 में नहीं कराया था, 40 में कराया था ये। 40 में कराया था भूमि बंदोबस्त। तो भू बंदोबस्त की जो 20 साला भूमि बंदोबस्त था, वो किसने कराया था? लुसिंगटन ने कराया था और वहीं पर इन्होंने चिकित्सकों की नियुक्ति करी थी, जो बद्रीनाथ, केदारनाथ मार्ग के जो भी यात्री होते हैं, उनके लिए। फिर 42 का टाइम आता है, तो ये एक्ट्स पारित करते हैं, जिसमें नगर पालिका की स्थापना हो जाती है और भी कार्य किए जाते हैं। 43 में एक बायलॉज़ की अनुमोदन किया जाता है नगर पालिका के लिए। 43 के अंतर्गत और यहाँ पर ही आपका 43 में ही एक डॉक्टर जेनसन जो होते हैं वो कुमाऊँ में भ्रमण के लिए आते हैं। और इन्हीं के टाइम पर क्या होता है कि 45 में 45 में हुआ था नगर पालिका में लॉज और यहाँ पे खरेना मार्ग का जो किया गया था वो लुसिंगटन के द्वारा ही किया गया था। और इसके बाद इन्होंने क्या कराया था कि एक अल्मोड़ा में औषधालय की स्थापना करवाई है। 47 में 1847 में औषधालय। तो सबसे पहले जो है अल्मोड़ा में औषधालय की स्थापना हुई थी, औषधालय। तो कहाँ पर खुला था? अल्मोड़ा में खुला है, अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में सबसे पहला औषधालय की स्थापना हुई है, यानी कि मेन जो था सबसे पहला वो कहाँ था? अल्मोड़ा में खुला था। इसके बाद अभी देखेंगे कि और कहाँ-कहाँ खुले हैं, लेकिन जो मेन है वो कहाँ है? अल्मोड़ा में। इसकी जब स्थापना हुई कब हुई थी? 1847 में हुई है, 1847 में हुई है, ये याद रखना। और इसके बाद 48 में क्या होता है? 48 का टाइम आता है तो इन्हें गोमती नदी पर एक पुल का निर्माण करवाते हैं। तो इतना इनके बारे में था, बाकी कुछ और भी इम्पोर्टेंट मैंने लिखाया था। तो फटाफट क्लास को आगे बढ़ाते हैं इसलिए मैं शॉर्ट मार रही हूँ यहाँ पर। तो अब देखते हैं आगे वाले, जैसे इनकी क्या हो जाती है पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। तो 48 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जब इनकी मृत्यु हो जाती है ना तो किसी न किसी को इनकी जगह पर बैठाया जाता है। तो इनके जो सहायक थे
एक आए थे लुसिंगटन से पहले आए थे एक गोबन। ये क्यों नहीं चल रहा है? हाँ, तो जो गोबन थे ये तीसरे नंबर के थे और यहाँ पर लुसिंगटन तो जो थे लुसिंगटन ये 4th नंबर के कमिश्नर थे। जो तीसरे नंबर के कमिश्नर कौन थे? गोबन थे और लुसिंगटन थे 4th नंबर के। इनसे पहले कौन थे? यहाँ पे तीसरे नंबर से पहले जो आए थे वो थे ट्रेल, तो ट्रेल दूसरे कमिश्नर थे। फिर तीसरे नंबर पे गोबन आते हैं और लुसिंगटन यहाँ रहते हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो था 36 से 1836 1836 से 1839 है और इनका रहता है 1839 से 1848 ये टाइम रहता है। तो ये जो दोनों होते हैं इनके सहायक यानी कि इस टाइम पर उनकी क्या होती है कि पद पे बिठाया जाता है वो होते हैं बेटन, हेलिड बेटन। तो ये बेटन जो होते हैं ये इनके सहायक कमिश्नर होते हैं और ये कमिश्नर तो चेंज हो जाते हैं तो लुसिंगटन बन जाते हैं, लेकिन सहायक कमिश्नर जो होते हैं वो कौन होते हैं? बेटन रहते हैं। तो जब लुसिंगटन की मृत्यु हो जाती है तो ये सहायक कमिश्नर जो बेटन थे इनको क्या है पद पर बैठाया जाता है और लुसिंगटन की यहाँ मृत्यु हो चुकी है। तो 48 में इनको कमिश्नर बनाया जाता है और अगले कमिश्नर बनते हैं बेटन, जिनका पूरा नाम था जॉन हेलिड बेटन। तो इन्हें जो कमिश्नर बनाया गया था वो कब बनाया गया था? वो बनाया गया था 48 में। तो 48 से ये 1856 तक रहते हैं। तो 1856 तक कौन रहते हैं कमिश्नर के रूप में? बेटन रहते हैं और ये कौन से नंबर के कमिश्नर हो जाएँगे? यहाँ पे 3rd, 4th और ये 5th नंबर के कमिश्नर हो गए। तो अब देखते हैं हम हेलिड बेटन के बारे में। क्योंकि क्या है लुसिंगटन की तो मृत्यु हो गई थी, तो जो जैसे एडवर्ड गार्डनर थे, एडवर्ड गार्डनर को हटाने के बाद मतलब जब वो संधि होती है संगोली की, तो सहायक कौन होते हैं? उस समय ट्रेल होते हैं, मतलब एडवर्ड गार्डनर के जो संधि से पहले। लेकिन जब क्या होता है एडवर्ड गार्डनर को काठमांडू भेज दिया जाता है तो ट्रेल को बिठा दिया जाता है वहाँ पर। इसी तरीके से आता है लुसिंगटन की जब मृत्यु हो जाती है तो सहायक कमिश्नर हेलिड बेटन को गद्दी पे बिठाया जाता है और 5वें नंबर के कमिश्नर बन जाते हैं वो। तो यहाँ पे आज का जो है वो कौन से हैं? वो है जॉन हेलिड बेटन। तो ये है जॉन हेलिड बेटन। तो 48 में बैठे थे ये और 1856 तक रहे हैं। तो 1856 तक रहे थे। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। ये मैंने तो आपको बता दिया कि यहाँ पर किसी से सहायक के रूप में थे लुसिंगटन और दूसरे गोबन के, तो ये इनके सहायक रहे थे। इनके समय में क्या हुआ? तो हेलिड बेटन जो थे इनके काल को क्या जाता है? स्वर्णिम युग कहा जाता है। यहाँ पे नोट करके लिख लेना। जैसे क्या है लुसिंगटन के काल को शांति काल कहा जाता है, वैसे ही इनके काल को क्या जाता है? स्वर्णिम काल कहा जाता है। इनके काल को इनके कार्यकाल को स्वर्णिम यानी कि बहुत अच्छा रहा होगा यहाँ पर। तो स्वर्णिम काल स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो स्वर्णिम काल किसके काल को कहा जाता है? हेलिड बेटन के काल को स्वर्णिम युग या स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? हेलिड बेटन के उसको। तो ये आप याद रखेंगे यहाँ पर। अब बढ़ते हैं आगे। तो इनके काल में क्या-क्या हुआ था अब ये देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया था कि अल्मोड़ा में क्या है एक औषधालय की स्थापना कर दी गई थी।
अभी मैंने सॉरी थोड़ी हेल्थ भी ऐसी हो रही है। तो 1847 हुआ था ना, तो ये नहीं थी, मतलब डेट 1848 थी, 47-48 में, यानी कि 47 में स्टार्टिंग हुई थी, 48 तक बन गया था। तो अल्मोड़ा में जो औषधालय की स्थापना की गई थी, वो 1848 में की गई थी वहाँ पर। लेकिन क्या हुआ कि इसकी और ब्रांचेस बनाई गई, यानी कि जैसे क्या होता है कि हेड ऑफिस कहाँ होता है, जैसे कोई शाखा है तो उसका हेड ऑफिस जो होगा वो मेन जगह होगा, मतलब जहाँ पे खोला गया होगा। उसके बाद क्या होती है, उसकी ब्रांचें मतलब छोटी-छोटी शाखाएँ हर जगह पर खोल दी जाती है। तो ऐसे ही क्या हुआ था 1848 में। तो औषधालय कब खुला था? औषधालय ये जो औषधालय था ये खुला था 1848 में, 1848 में खुला था, लेकिन इसकी जो शाखाएँ हुई थी वो कहाँ-कहाँ पर खोली गई? तो औषधालय की शाखाएँ, क्योंकि ये तो किसके काल में, ये 48 का टाइम चल रहा है, तो वहाँ पे लुसिंगडे के टाइम पर खुल चुका था। लेकिन औषधालय की शाखाएँ खोली गई, या दवाखाना कह सकते हैं आप, दवाखाना। तो यहाँ पर खोली गई थी, वो 2 जगह खोली गई थी। एक खोली गई थी आपकी पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़। किसके काल में खोली गई थी? हेलिट बेटन के द्वारा, पिथौरागढ़ में। और दूसरी खोली गई थी यहाँ पर आपका, एक खोली गई थी पिथौरागढ़ में और दूसरी खोली गई थी लोहाघाट में, लोहाघाट। तो 2 ब्रांचेस जो खोली गई थी 1848 में, क्या हुआ था कि औषधालय एक यहाँ पर अल्मोड़ा में खोला गया था। लेकिन इसके जो दवाखाने थे वो किसने खोले थे? बेटन के द्वारा पिथौरागढ़ और लोहाघाट में खोले गए थे। ये हुए थे 1849, क्योंकि इस समय कौन है? बेटन बैठ चुके हैं। तो बेटन के द्वारा औषधालय की शाखाएँ खोली गई थी, दवाखाने, तो वो पिथौरागढ़ और लोहाघाट में थे। तो ये जो दवाखाने थे इनको नियमित रूप से, मतलब क्या है, चंदा देते थे। तो चंदा कौन देते थे? यहाँ पे चंदा देते थे, हैं? कौन देते थे? दवाखानों को चंदा देते थे, वो उनका नाम था तुलाराम शाह। ये जो अल्मोड़ा के जो थे, इनके इनको चंदा कौन देते थे? तुलाराम। तो तुलाराम शाह जो थे औषधालयों के रहते थे, नियमित रूप से चंदा देते थे। तो अब आता है टाइम 1850, 4849 में क्या हुआ था? 1849 में हुआ था कि 2 दवाखाने खोले गए थे, एक पिथौरागढ़ और एक लोहाघाट में, और इनको जो औषधालय था अल्मोड़ा का, उसमें क्या है, तुलाराम शाह क्या कहते हैं, नियमित रूप से चंदा देते थे, मतलब इनके द्वारा क्या है, इसमें योगदान दिया गया है यहाँ पर। अब आता है टाइम 1850 का। 1850 का जब टाइम आता है, तो 1850 में क्या होता है कि कोसिला से होते हुए बमोरी अल्मोड़ा बाग का सर्वेक्षण किया गया था। तो यहाँ पर सितंबर का टाइम होता है, इस समय रास्ता होगा यहाँ पर आपका कोसिला से बमोरी किसके द्वारा किया गया था? मार्ग सर्वेक्षण, हाँ, मार्ग सर्वेक्षण किस कमिश्नर के द्वारा कोसिला बमोरी मार्ग का सर्वेक्षण किया गया था? तो ये किया गया था बेटन के काल में, बेटन, शॉर्ट में लिख देती हूँ, बेटन के काल में। तो अब बढ़ते हैं आगे। हुँ। अब 50 तक तो इतने कार्य इनके द्वारा हो चुके हैं, अब टाइम आता है 51 का। तो 1851 में क्या हुआ इनके काल में? 1851 में।
तो 1851 में क्या हुआ, सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में सबसे पहले जो रेल चली थी मतलब, तो 1884 है। आप देखेंगे, लेकिन क्या है कि वो जो थी रेल मतलब वो यात्री वाली रेल थी यानी कि, और एक होती है जिसमें माल जाता है। तो मालगाड़ी वाली जो पहली मालगाड़ी चली थी वो कब चली थी? 1851 में। तो पहली उत्तराखंड में मालगाड़ी वो जो मालगाड़ी चली है वो कौन-सी है? वो चली थी 1851 में, तो 22 दिसंबर 1851 में। तो डेट लिख देती हूँ, नोट करके लिख देती हूँ यहाँ पे। 22 दिसंबर 1851। यूके में प्रथम। प्रथम रेल चली, तो उत्तराखंड में सबसे पहले रेल चली थी, ये थी मालगाड़ी। तो सबसे पहले जो मालगाड़ी थी मतलब ये क्या थी? यात्री वाली नहीं थी, ये सिर्फ़ माल को ले जाने के लिए बनाई गई थी। तो क्या चल रहा था कि गंगा नहर का निर्माण हो रहा था। गंगा नहर का जब निर्माण हो रहा था, उसमें क्या है कि सामान को ले जाना, जैसे अभी मैंने पीछे बताया था क्लासेस में, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण को शुरू कर दिया गया था। तो जब ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हो रहा था वहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि सामान ले जाने के लिए प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो यहाँ पे माल को ले जाना था। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इस गंगा नहर के निर्माण के लिए जो थी, एक मालगाड़ी का पटरी बिछाई गई, और उस मालगाड़ी में क्या आता था, उसके लिए सामग्री जाती थी। तो गंगा नहर के निर्माण के लिए सामग्री को ले जाने के लिए एक मालगाड़ी चलाई गई। तो ये जो मालगाड़ी थी, ये कहाँ से कहाँ तक जाती थी? ये जो मालगाड़ी थी, ये जाती थी गंगा नहर कहाँ है? ये हो गया हरिद्वार, हरिद्वार, ये हरिद्वार है। तो हरिद्वार में ही क्या है, एक जगह है रुड़की, रुड़की, और यहाँ पर ही पड़ता है पिरान कलियर, पिरान कलियर, कलियर। तो पिरान कलियर और रुड़की, तो रुड़की से पिरान कलियर तक सामान ले जाना था, तो वहाँ पर एक मालगाड़ी चलाई गई। उसे कब चलाई गई थी? 1851 में। क्या लिख दिया? तो 1851 में क्या है, उत्तराखंड में सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी, ये मालगाड़ी थी, और ये रुड़की से पिरान कलियर तक क्या ले जाती थी? गंगा नहर का जो निर्माण किया जा रहा था, उसके लिए सामग्री ले जाती थी। तो गंगा नहर के, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कारण। कहाँ से कहाँ तक चली थी? रुड़की से पिरान कलियर। तो मैं यहाँ पे रुड़की से पिरान कलियर, पिरान कलियर, कलियर। ये एक धार्मिक स्थल है पिरान कलियर। तो यहाँ पे रुड़की से पिरान कलियर तक ले आती थी। तो इसका कारण क्या था कि गंगा नहर की, गंगा नहर निर्माण सामग्री, सामग्री ले जाने हेतु, तो गंगा नहर का निर्माण के लिए। अब इसके साथ-साथ इम्पोर्टेंट आ जाता है कि सबसे पहले जो है रेलगाड़ी कब चली? मतलब रेलगाड़ी, ये तो मालगाड़ी थी, लेकिन जो रेलगाड़ी यात्री रेलगाड़ी होती है वो कब चलाई गई थी? तो इसी के साथ-साथ देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में फटाफट देख लेते हैं, ये भी ज़रूरी है, साथ-साथ देख लेते हैं। ये जो हुई थी ना, ये 1851 में बेटन के काल में हुई थी, लेकिन जो आगे की है वो बेटन के काल की नहीं है, लेकिन उसको भी लिख देती हूँ। यूके में प्रथम यात्री रेलगाड़ी, यात्री रेलगाड़ी चली। ये कब चली थी? ये चली थी आपकी 24 अप्रैल 1884, 24 अप्रैल 1884 को। ये कहाँ से कहाँ तक थी? ये थी रामपुर, रामपुर, रामपुर से कहाँ तक? काठगोदाम, काठ अपना वाला काठगोदाम।
तो रामपुर से काठगोदाम तक वो 24 अप्रैल 1884 में पहली यात्री रेलगाड़ी चली थी, जबकि मालगाड़ी कब चली थी? मालगाड़ी चली थी 22 दिसंबर 1851 में बेटन के काल में। इसके साथ-साथ आ जाता है एक और इम्पोर्टेंट पहाड़ी टनल, पहाड़ी टनल। तो एक पहाड़ी टनल जो खोला गया है, पहाड़ी टनल मतलब चलाया गया है, ये क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों के लिए है। तो पहाड़ी टनल वो कब चला है? वो हाल ही में चला है 2025 में। कर्णप्रयाग से ऋषिकेश तक 16 अप्रैल 2025, 16 अप्रैल। तो ये देखिए यहाँ पे भी अप्रैल है, यहाँ पर भी अप्रैल है और अप्रैल का महीना लग चुका है, तो अप्रैल से अप्रैल याद रखना। तो ये आ जाएगा 16 अप्रैल 1800 सॉरी 2025। तो 2025 में यानी कि पिछले साल ही क्या चली है, पहाड़ी टनल का शुरुआत की जा चुकी है। तो ये थी कर्णप्रयाग से ऋषिकेश, कर्णप्रयाग। तो ये क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है, तो से ऋषिकेश, ऋषिकेश। ऋषिकेश कहाँ पड़ता है? ये देहरादून में पड़ता है और ये कर्णप्रयाग। तो पहाड़ी टनल तो पहले क्या था, ऊपर के क्षेत्रों में ऐसे ये ट्रेन रेलगाड़ियों के कोई वो नहीं था। तो यहाँ पे पहाड़ी टनल चला चुका है कर्णप्रयाग से रिटे और इसी में ही सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, वो क्या है? यहाँ पर आईटीएमबी टीबीएम पहली बार टनल बोरिंग मशीन का प्रयोग किया गया है। जो ये पहाड़ी टनल है, इसी में क्या है? पहली बार टीएमबी टनल बोरिंग मशीन प्रयोग। ये उत्तराखंड में होगा। तो पहली बार क्या है इसमें टीएमबी टनल बोरिंग मशीन टीबीएम होगा, टीबीएम टनल बोरिंग मशीन का प्रयोग किया गया है वो है। तो 3 चीज़ें हम याद रखेंगे यहाँ पर। पहली मालगाड़ी चली थी 22 दिसंबर 1851 में बेटन के काल में और ये क्या थी? मालगाड़ी थी। रुड़की से कहाँ? पिरानकल्या तक चलाई गई थी गंगा नहर का निर्माण की सामग्री के हेतु। फिर चलाई जाती है 24 अप्रैल 1884 में 1884 में ये चलाई जाती है पहली यात्री रेलगाड़ी और ये कहाँ से कहाँ तक होती है? रामपुर से काठगोदाम तक होती है और पहले पहाड़ी टनल जो होता है 16 अप्रैल 2025 में जो चलाया जाता है, ये पिछले साल जो चलाया गया था 16 अप्रैल को, ये क्या होता है? कर्णप्रयाग से ऋषिकेश तक का है और इसमें टीबीएम यानी कि टनल बोरिंग मशीन का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा इतना हो गया है। अब देखते हैं इससे आगे और क्या हुआ था यहाँ पर इनके द्वारा। तो ये चीज़ें तो एक्स्ट्रा मैंने डाल दी है, बाकी क्या है बेटन के काल में जो हुआ था, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। इसके साथ-साथ ये भी याद रखेंगे। अ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं थोड़ा और आगे। तो यहाँ पर अब आता है टाइम 1851 के बाद 1852 का। तो यहाँ पर क्या होता है कि बेटन जब 1852 का टाइम आता है तो आप देखा होगा चाय की खेती के बारे में पढ़ा होगा। ये था ट्रेल के काल में। तो ट्रेल के काल में क्या था, चाय की खेती की खोज की गई थी विसेरेबर द्वारा और यहाँ पर चाय कमेटी का गठन किया गया था जिसमें ट्रेल को बना दिया गया था। किसका? इसका अध्यक्ष बना दिया गया था। तो वही चाय से रिलेटेड यहाँ 1852 में। तो अब क्या है कि बेटन के द्वारा क्या है लोगों को ज़मीनें दी गई। तो चाय की खेती हेतु लोगों को क्या दी गई थी? ज़मीनें दी गई थी। चाय खेती हेतु लोगों को ज़मीनें दी गई। अ, शॉर्ट में लिख देती हूँ, ज़मीनें दी गई। तो ज़मीनें क्यों दी गई थी? ये दी गई थी चाय की खेती के लिए, चाय खेती के लिए क्या दी गई? ज़मीनें दी गई थी। किसे लोगों को ज़मीनें दी गई थी चाय खेती के लिए 1852 में। जबकि चाय के लिए ये बेटन के द्वारा दी गई थी ज़मीनें और यहाँ पे जो चाय खेती की जो संभावना ये थी ट्रेल के टाइम पर हुआ था। कुष्ठ रोग हो गया था, कुष्ठ रोग में क्या हुआ? चिकित्सालयों की स्थापना की गई। कुष्ठ रोग में चिकित्सालयों की स्थापना 1854 का टाइम आ जाता है।
चिकित्सालय स्थापना, चिकित स्थापना किस लिए? कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग के लिए। कुष्ठ रोग फैल चुका था जिसके कारण क्या है यहाँ पे चिकित्सालयों की स्थापना। और सबसे ज़्यादा च्यवन का टाइम आता है तो इसी टाइम पर क्या होता है कि इनका जो मुख्यालय होता है वो कहाँ पर होता है? तो ये कुमाऊँ कमिश्नर का मुख्यालय पहले क्या था? अल्मोड़ा था, लेकिन यहाँ पर देखा कि नैनीताल में नगरीकरण हो रहा है, बसावट हो रही है और वहाँ पे क्या है वातावरण बहुत ज़्यादा अच्छा है, वहाँ का वातावरण अच्छा है, गर्मियों में भी अच्छा रहता है वहाँ को। तो वहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए मतलब उस जगह को अपना मुख्यालय बना लिया गया है क्योंकि वहाँ पर क्या है उनको गर्मियों में परेशानी नहीं होती थी। तो इसलिए क्या है कि 1854 से 1855 कह सकते हैं। तो इसी टाइम पर क्या था अल्मोड़ा से मुख्यालय स्थानांतरित हुआ। 1854 और 55 की बात आती है यहाँ पर। तो अल मुख्यालय एक तो ये चल नहीं रहा है। कुमाऊँ कुमाऊँ कमिश्नरी मुख्यालय स्थानांतरित कब हुआ था? ये हुआ था 1854-55 के आसपास। तो ये कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा अल्मोड़ा था पहले और अल्मोड़ा से इन्होंने स्थानांतरित करके कहाँ ले गए? नैनीताल। तो नैनीताल को क्या बना दिया? यहाँ पर इन्होंने मुख्यालय बना दिया गया और 1891 में क्या है इसको पूर्ण रूप से स्थायी मुख्यालय बना दिया गया। और इसके साथ-साथ इन्होंने बाकी चीज़ें मैं लिखती हूँ, फटाफट बता देती हूँ। इन्होंने पटवारियों के जो पद थे, वहाँ के लिए क्या करा प्रशिक्षित पटवारियों के पद यानी कि वहाँ पे कॉम्पिटिशन टाइप प्रशिक्षित पटवारियों के पद के लिए वो क्या लेके आए ये वैकेंसी लेके आए और इसके बाद नियुक्ति की शुरुआत कर दी, अस्पतालों की शुरुआत करी, शिक्षा का प्रसार करा, यानी कि बहुत सारे इन्होंने यहाँ पर कार्य करे थे। तो इसी कारण इनके काल को कहा जाता है शांति काल या शांति युग कहा जाता है और ये 1848 में क्या होता है कि जो सस्पेंशन पुल थे, जो पुलों का निर्माण किया गया था किस पर? गढ़वाल पर सस्पेंशन तो उसमें असिस्टेंट कमिश्नरी के द्वारा इसमें क्या है कार्य करवाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कौन थे? यहाँ पर स्ट्रेची थे। असिस्टेंट कमिश्नर जो थे इनके वो कौन थे? स्ट्रेची थे। तो इनके असिस्टेंट कमिश्नर का नाम लिख देती हूँ मैं स्ट्रेची। असिस्टेंट कमिश्नर ये कौन थे? स्ट्रेची थे स्ट्रेची। तो गोमती नदी पर जो गढ़वाल पे जो थे सस्पेंशन पुल थे ना सस्पेंशन पुल तो इन पर जो कार्य करवाया था वो किसने कराया था? स्ट्रेची के द्वारा कराया गया था ये असिस्टेंट कमिश्नर। तो इनके काल में सिर्फ इतना ही हुआ था। अब क्या होता है 56 का टाइम आता है तो इनकी क्या हो जाती है ये पद से हट जाते हैं और इसके जो अगले कमिश्नर आते हैं वो आते हैं हेनरी रेमजे। हेनरी रेमजे रेमजे आ जाएँगे इनके बाद। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे छठे कमिश्नर के बारे में हेनरी रेमजे और हेनरी रेमजे क्या होते हैं सर्वाधिक लोकप्रिय होते हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर रहे, लोकप्रिय। लेकिन क्या है जब ये यहाँ पर क्या थे कमिश्नर थे, उसी समय रेमजे भी कुछ ना कुछ पद पर रहे होंगे। तो उस टाइम पर इन्होंने क्या कर दिया था रामनगर यानी कि रेमजे नगर की स्थापना कर दी थी। रेमजे नगर। रेमजे अपने नाम पर एक नगर की स्थापना करी जिसे कहा गया बाद में रामनगर। तो रामनगर की स्थापना किसने करी थी? रेमजे ने। बाकी इनके बारे में मैं आपको बताऊँगी कल की क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और पढ़ते रहिए, परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।